Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investor Learn Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty, Fin Nifty and डॉलर INR. तो हम बात करेंगे क्या डायरेक्शन और लेवल्स रह सकते हैं कल मार्केट में चारों ही सेगमेंट्स में. क्विकली स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी के साथ. ऑल राइट, सो निफ्टी एक काफ़ी अच्छे रेजिस्टेंस पर है. हम बार बार बात कर रहे हैं कि 21,500 का एक ये जो रेजिस्टेंस है ये काफ़ी अच्छे दिनों से प्ले कर रहा है. आज भी एक डोजी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा अपसाइड अभी मुझे नहीं लग रहा है. इनफैक्ट मैं थोड़ा सा यहाँ से डाउन साइड ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ, बट द ओनली थिंग इज़ कि डाउन साइड भी लिमिटेड है. तो आपको अभी कल भी अगर मैं बात करूँ तो एक कंसोलिडेशन फेज ही मिलेगा, जिसका पहला रेजिस्टेंस है 21,470 का और दूसरा है 21,630 का. पहला सपोर्ट है 21,306 का, दूसरा है 21,182 का और तीसरा सपोर्ट है 21,102 का. तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरे को जो मोस्ट प्रोबेबल लग रहा है वो 21,470 से लेकर 21,306 तक का रेंज लग रहा है. मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि निफ्टी जो है कल इसी रेंज में रह सकता है. ओपन इंटरेस्ट की भी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आप देखोगे कि ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर सबसे हाईएस्ट आ रहा है 21,500 पर, और 21,400 पर एक अच्छा सपोर्ट है और 21,300 पर है. तो 21,300 से लेकर मैं यहाँ पे 21,500 की एक प्रोबेबल रेंज लेके चल रही हूँ. ब्रॉडर रेंज में यहाँ पे लेके चल रही हूँ 21,200 से लेकर 21,600 तक, बट मोस्ट प्रोबेबली 300 और 500 के बीच में ही निफ्टी जो है वो प्ले होता हुआ नज़र आ सकता है. बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो इट्स लुकिंग कम्प्लीटली वीक. हालांकि बहुत ज़्यादा अभी नहीं मोमेंटम इसने दिया है डाउन साइड का, बट मे बी बिकॉज डे आफ्टर टुमारो देयर इज एन एक्सपायरी. तो मुझे क्या लगता है कि ये जो गैप एक बना है बिटवीन 47,927 और 47,732, ये मैं कल फिल होता हुआ देख सकती हूँ. और मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी बेरिश ही हूँ, कंसोलिडेशन के साथ ही, बहुत ज़्यादा नहीं. और अपसाइड थोड़ा वीक है, अपसाइड 48,000 पर स्टक है और थोड़ा उसके नीचे ही बैंक निफ्टी रह सकता है. क्या लेवल्स हैं? पहला रेजिस्टेंस है 47,927 का, दूसरा रेजिस्टेंस है 48,220 का और तीसरा रेजिस्टेंस जो आ रहा है विच इज़ 48,570 का. पहला सपोर्ट 47,732 का, दूसरा सपोर्ट है 47,588 का और तीसरा सपोर्ट है 47,421 का. सो ये लेवल्स हैं. बेरिश कंसोलिडेशन है, गैप की फिल होने की उम्मीद है. जो पहला गैप है उसकी फिल होने की उम्मीद कल की जा सकती है. ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं. सो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर, येस, नाउ यू कैन सी, येस, सो यू कैन सी कि आप 48,000 पे बहुत सॉलिड रेजिस्टेंस है, मतलब कि 48 के अबव कल तो फिलहाल बिल्कुल भी बैंक निफ्टी नहीं है. इवन अगर आप डाउन साइड की बात करें तो मुझे 47,500 नज़र आ रहा है. तो 47,500 नॉट 48,500. सो 47,500 से लेके 48,000 तक का एक रेंज जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में. अगर बहुत हुआ इंट्राडे पे, अगर मुझे एक थोड़ा ब्रॉडर रेंज लेके चलना है, 48 से थोड़ा अबव एक रेंज लेके चल रहा है, सो 48,200 तक का एक लेके चल सकते हैं अपसाइड, और 47,500 का डाउन साइड आप लेवल लेके चल सकते हो. सो मोस्ट प्रोबेबली 47,500 टू 48, ब्रॉडर रेंज 47,500 टू 48,200 का आप लेके चल सकते हो. आज हम एक नया सेगमेंट, और सेगमेंट क्या, एक नया इंडेक्स और इंक्लूड कर रहे हैं विच इज़ निफ्टी फिनसर्व. तो इसके लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं पहले. तो इसका रेजिस्टेंस 21,500 का है, दूसरा रेजिस्टेंस 21,770 का है, एक और सपोर्ट जो है 21,375 का है, दूसरा सपोर्ट 21,260 का है और तीसरा सपोर्ट है 21,208 का. सो मोर और लेस निफ्टी जैसा ही ये काम करता है, उसी की तरह इसका चार्ट मोस्टली रहता है. यहाँ पर मैं थोड़ा सा अगेन बेरिश कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रही हूँ, और जैसे ही 21,370 के नीचे थोड़ा बहुत भी क्लोज आता है, मैं ये जो गैप है एक ये फिल होता हुआ यहाँ पे देख सकती हूँ. बट अगेन फॉर दैट अगेन निफ्टी को भी फॉल होना पड़ेगा, 300 से नीचे आना पड़ेगा, तभी जाके मैं यहाँ पर एक ये गैप जो है वो फिल होता हुआ देखूंगी. तो अगेन मैं थोड़ा सा बेरिश कंसोलिडेशन यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रही हूँ. इसका भी एक बार ओपन इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या लेवल्स हैं. इसकी एक्सपायरी कल है. यूजुअली निफ्टी फिनसर्व की एक्सपायरी कल होती है.
आप देख सकते हो 21,500 पे बहुत सॉलिड रेजिस्टेंस है। अब क्योंकि एक्सपायरी कल है तो आपको ऑलमोस्ट सभी स्ट्राइक प्राइसेस में ऑलमोस्ट इक्वल सा एक ओपन इंटरेस्ट मिलेगा। बट आप देख सकते हो 25,500 इज अ वेरी गुड रेजिस्टेंस। दूसरा है 600 का, और सपोर्ट जो है 400, 300, 200 पर आएगा। मैं ब्रॉडर रेंज यहाँ पे जो लेके चल रही हूँ विच इज़ 200 से 600 तक, एग्जैक्टली जो मैंने निफ्टी में लिया था, और 300 से 500 तक का मोस्ट प्रोबेबल रेंज है। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ इसमें, मैं एक बेरिश कंसोलिडेशन कल के लिए एक्सपेक्ट कर रही हूँ। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। अब आ जाते हैं डॉलर INR पर। सो फाइनली आफ्टर अ गुड फॉल एक थोड़ा सा तो पुल बैक आना ही था, थोड़ा सा एक बाइंग मोमेंटम आना ही था। और क्योंकि एक चीज़ और भी है कि 82.95 के करीब एक लेवल है, मतलब 83 के जस्ट बिलो क्लोज हुआ था, तो वापस से एक बार जो बायर है वो 83 का लेवल जो है वो रीटेस्ट करेगा, तो उसने आज किया। बट अगैन जो क्लोजिंग आया है वो रेजिस्टेंस पर ही आया है, तो बहुत ज़्यादा कोई अपसाइड यहाँ से अभी आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो। येस, बट व्हाट वी कैन डू, वी कैन बिकॉज ऑफ दिस मोमेंटम, एक वोलेटिलिटी जो हमने कल देखने को मिला, तो थोड़ा सा भी हो सकता है हमें आने वाले दिनों में वोलेटिलिटी और मिले। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे थोड़े से जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो थोड़े बढ़ा दिए हैं, रेंज थोड़ी बढ़ा दी है। सो पहला रेजिस्टेंस 83.08 का है, और दूसरा है 83.19 का, और तीसरा है 83.32 का। पहला सपोर्ट है 82.95 का, दूसरा सपोर्ट है 82.85 का, और तीसरा सपोर्ट है 82.75 का। सो क्योंकि रेजिस्टेंस पर क्लोज हुआ है, सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैं थोड़ा सा कल ओपनिंग इसको एक डाउन साइड खुलते हुए देख सकती हूँ। फिर देखेंगे कि ये 83 लेवल को सस्टेन करता है यानी, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है डॉलर INR के लिए। तो रेंज बाउंड ही होने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली 83.19 और 82.95 के बीच में आप डॉलर INR को कल के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर ऑल द फोर मार्केट्स, आई शुड से 4 मार्केट्स टुडे। एंड अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, सो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप हमें कमेंट्स में भी बता सकते हैं अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो इफ़ यू वांट अस टू क्रिएट अ वीडियो, तो आप बता सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।